मैं आदर्श नारायण राणा महाकुंभ 2025 और संगम तट से मैं गंगा यमुना की दोनों धाराओं को जिस जगह मिलती है इस धाराओं को मैं दिखाना चाहता हूँ। और आप देख रहे हैं सामने से जो धारा बह रही है ये गंगा की धाराएं हैं, पवित्र गंगा की धाराएं हैं। और ये उत्तर दिशा से गंगा बहती हुई आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो संगम तट पर से मैं दिखा रहा हूँ और ये धाराएं गंगा की है जो बहती हुई उत्तर दिशा से आ रही है। और इस क्षेत्र को में देख रहे हैं और यहाँ पे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। और जस्ट इसके सामने ये धाराएं पूरब और दक्षिण दिशाओं की ओर जा रही है। वो धाराएं यमुना और गंगा के धाराएं के मिलने के बाद जो तीसरी धारा बन करके बह रही है वो पूरब और दक्षिण दिशाएं की ओर जो सामने से दिखाई पड़ रही है वही धाराएं जा रही है। और मैं अब फिर यमुना की धारा को मैं दिखाना चाहता हूँ, आप देखें। और यह धारा ये सीधे पश्चिम दिशा से जो है धाराएं बह रही है, ये वीडियो के माध्यम से ये दिखाई पड़ रही है। ये पश्चिम दिशा से धाराएं आ रही है, ये यमुना की धारा है, यमुना की धाराएं हैं। और ये धारा पश्चिम से पूरब उत्तर पश्चिम से यमुना की धाराएं बह रही है और दक्षिण दिशा से यमुना की धारा बहती हुई पूरब और उत्तर करते हुए धारा बहती आगे बढ़ती है। और इसी जगह संगम तट पर गंगा की धाराओं से मिलती है और मिलने के बाद यह धाराएं फिर सीधे पूरब और दक्षिण दिशाओं की जो सामने से दिखाई पड़ रही है ये धारा है जो कि पूरब और दक्षिण दिशाओं की ओर संगम में मिलने के बाद जा रही है ये धाराएं। और सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, ये धरती के अंदर से बहती है, ये दिखाई नहीं पड़ती है नदियाँ, इसलिए इस जगह को आप संगम तट कह सकते हैं। और यहाँ पर गंगा यमुना की धाराओं का मिलन है और सरस्वती नदियाँ धरती के अंदर से बहती है। तीनों नदियों की है विलुप्त नदियाँ है, सरस्वती नदी दिखाई नहीं पड़ती है। पुराना कथाओं के अनुसार यह नदी विलुप्त हो चुकी है, पहले बहती थी अब नहीं बहती है, विलुप्त हो चुकी है और धरती के अंदर से बह रही है। और तीनों नदी गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का यहाँ पर एक संगम तट है, संगम स्थल है। और इसी जगह मिलने के बाद यहाँ पे सीधे पूरब और दक्षिण दिशाओं की ओर एक धारा बन करके बहती है। तो गंगा यमुना और सरस्वती तीनों धारा के मिलने के बाद ये सामने दिखाई पड़ रही है। यह धारा एक बन करके पूरब और उत्तर पूरब और दक्षिण दिशाओं की ओर बहती चली जाती है। और यह सारा क्षेत्र संगम क्षेत्र है, संगम नदियों के है जहाँ पर श्रद्धालु लोग जो है स्नान कर रहे हैं, वहाँ स्नान कर रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं। वहाँ प्रयागराज में आकर के संगम तट पर स्नान कर रहे हैं, सभी अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं, पूर्वजों को याद कर रहे हैं, आने वाले कल को याद कर रहे हैं। मैं वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ कितनी खुशी है श्रद्धालुओं में, देख सकते हैं आप। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, जय श्री राम, धन्यवाद।